महाराज सिंघनदेव वो भारत के दक्कन क्षेत्र में यादव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। महाराज सिंघनदेव का जन्म 1186 में सिन्नार में हुआ था। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके पिता का नाम जैतुगीदेव था। इस बीच उनके दादा भीलम देव एक चालुक्य सामंत थे। बाद में महाराज भीलम देव ने 1187 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया और सेन साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने 1187 में देवगिरी में एक किले का निर्माण किया और देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1187 से 1191 तक महाराष्ट्र पर शासन किया। 1189 में उन्होंने सूरतुर की लड़ाई में होयसल शासक बलाल को हराया। उनके पुत्र महाराज जैतुगीदेव ने उनका उत्तराधिकारी बनाया, जिन्होंने 1191-1200 तक शासन किया। वहीं दूसरी ओर उत्तरी भारत में मोहम्मद गोरी ने 1192 में अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को घियात अल दीन मोहम्मद के लिए निर्णायक रूप से हराया, जिसके बाद उन्होंने कनीज के राजा जयचंद को हराया। घुरिद वंश ने इस प्रकार भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1194 में गजनी के सुल्तान घियात अल दीन मोहम्मद ने मोहम्मद गोरी को महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब मोहम्मद गोरी ने मालवा और गुजरात के 2 राज्यों पर कब्जा करके महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तो महाराज जैतुगीदेव ने उन्हें महाराष्ट्र की सीमाओं से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 3 बार महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, 1195 में, 1196 में और 1197 में। जब भी उन्होंने महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तब महाराज जैतुगीदेव ने उन्हें मार भगाया। महाराज जैतुगीदेव वारंगल के राजा महादेव से युद्ध करने के लिए वारंगल गए थे। युवराज सिंघनदेव भी उनके साथ गए थे। जब वो 12 वर्ष के थे, महाराज जैतुगीदेव ने वारंगल में महादेव से युद्ध किया। युवराज सिंघनदेव युद्ध में शत्रुओं से वीरतापूर्वक लड़ रहे थे। महाराज जैतुगीदेव ने विजय प्राप्त की। आंध्र सेन साम्राज्य के शासन में आ गया। 13 वर्ष की आयु में चक्रवर्ती सिंघनदेव महाराज ने पूर्वी खानदेश के सूबेदार सोमनाथ राव की बेटी जेहाबाई से विवाह किया। चक्रवर्ती जैतुगीदेव महाराज की 31 अगस्त 1200 को 35 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद महाराज सिंघनदेव 15 वर्ष की आयु में सेन साम्राज्य के चक्रवर्ती बने। 1201 में घुरिद शासक घियात अल दीन मोहम्मद ने मोहम्मद गोरी को फिर से महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद गोरी ने फिर से महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। कब्जा करना आसान है। क्या मोहम्मद गोरी को पता था कि चक्रवर्ती सिंघादेव महाराज बचपन से ही बहादुर रहे हैं? मोहम्मद गोरी ने विंध्य के पार नर्मदा नदी को पार किया और महाराष्ट्र में प्रवेश किया। मोहम्मद गोरी के महाराष्ट्र में प्रवेश करने की खबर जल्द ही महाराज को मिली। जल्द ही वो मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध में चला गया। महाराज के पास 35,000 घुड़सवार, 34,000 सैनिक थे। वे इस तरह के एक के साथ विदर्भ आए। सेना चक्रवर्ती सिंघनदेव महाराज और मोहम्मद गोरी के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें चक्रवर्ती सिंघनदेव महाराज की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई। मोहम्मद गोरी हार कर गजनी लौट गया। 1202 में घियात अल दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी बन गया गजनी का सुल्तान। इसके बाद उसने 5 बार महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। उतनी ही बार महाराजा ने उसे महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ दिया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 में महाराजा ने वर्तमान विजयपुर पर विजय प्राप्त की थी। महाराजा ने विजयपुर की जागीर सरदार केशवराव को दी थी। 1215 में महाराजा ने उत्तर में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर विजय प्राप्त की, और दक्षिण में सूबेदार महादेवराव ने बनवासी पर कब्जा कर लिया और महाराज ने कराड़ संस्थान की जहांगीर सूबेदार महादेवराव को दे दी।
1216 में महाराज ने कोल्हापुर के राजा भोजदेव को हरा दिया था। राजधानी कोल्हापुर और शिलाहार का राज्य सेन साम्राज्य में विलीन हो गया था। चक्रवर्ती सिंघनदेव महाराज ने राजा भोजदेव की बेटी कमलाबाई से शादी की थी। 1219 में महाराजा ने राजपुताना और सिंध के 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की। 1220 में चक्रवर्ती सिंघनदेव महाराज ने गुजरात में एक मजबूत सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व सरदार सोमेश्वर राव ने किया था। सरदार सोमेश्वर राव ने पाटन में राजा भीमदेव से युद्ध किया था, जिसमें भीमदेव की हार हुई थी, और दक्षिण में महाराज ने तुंगभद्रा नदी के उत्तर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। जिसके बाद महाराज ने आक्रमण किया और गोंडवाना राज्य पर विजय प्राप्त की। जब दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने 1235 में विल्सा राज्य पर आक्रमण किया और महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, तो उसे ग्वालियर तक भगा दिया गया और ग्वालियर, काशी, मथुरा और पटना के शहरों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद मैसूर, त्रावणकोर और तमिलनाडु राज्य समृद्ध था। महाराज के समय में महाराष्ट्र की जनता सुखी थी। महाराष्ट्र की जनता चक्रवर्ती सिंहदेव महाराज को देवता मानती थी। चक्रवर्ती सिंहदेव महाराज का 61 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 1246 को निधन हो गया। स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई चक्रवर्ती सिंघादेव महाराज की वंशज थी।